हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का सिलेबस 2022-23 सेशन के लिए। सभी बच्चे जानते हैं कि अब जो सिलेबस है आपका वो अकॉर्डिंग टू जो कोविड टाइम था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सिलेबस चेंज हो चुका है। और इवन जो कोविड टाइम से पहले जो सिलेबस था, जितने चैप्टर उस समय इंक्लूडेड थे, उससे कुछ चैप्टर जो है हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिलीट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी का सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट कर आप सारा सिलेबस देख सकते हो। इसमें क्या है कि आपको अब एनुअल स्कीम के ऊपर जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी 80-20। 80 आपका पेन पेपर टेस्ट रहेगा और 20 आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, जो आपके टीचर्स जो है वो देंगे। ठीक है, अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जो वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी वो अपलोड होते ही आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2 पार्ट्स में रहेगा, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, अब खंड अ में 49 जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें आपको केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। खंड ब में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में जो है आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे, यानी इंटरनल चॉइस जो है उसमें आपकी रहेगी। जो बोर्ड परीक्षा होगी आपकी, यानी जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स आपके आंतरिक परीक्षा के रहने वाले हैं, यानी इंटरनल असेसमेंट के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो आपका टाइम रहेगा 3 घंटे का, उसमें आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे खंड अ रहेगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न में। सबसे पहले हम देखते हैं अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश जो है वो दिया गया होगा लगभग 250 शब्दों का। ठीक है, इसमें आपको विकल्प नहीं मिलेंगे, 5 नंबर का ये रहेगा। और एक अपठित काव्यांश आपको दिया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक गद्यांश होगा, एक काव्यांश होगा 120 शब्दों का, जिसमें आपको विकल्प दिए होंगे, तो ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल यहाँ से आपका हो गया 10 नंबर का पेपर। ठीक है, तो एक अपठित गद्यांश होगा, एक अपठित काव्यांश होगा, तो यहाँ से 5-5 नंबर के रहेंगे, तो ये आपके टोटल 10 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण के लिए निर्धारित जो है आपके 16 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको देने होंगे। कुल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 के उत्तर आपको देने हैं। और जो विषय वस्तु रहेगी यहाँ पे व्याकरण में, तो देखिए शब्द निर्माण जो होंगे, शब्द निर्माण में आप करेंगे उपसर्ग आपके 2 अंक के रहेंगे, प्रत्यय 2 अंक के रहेंगे, समास आपके 4 अंक के आएंगे, यानी टोटल आपके हो गए यहाँ से 8 अंक। उपसर्ग प्रत्यय 5 में से 4 करने होंगे, इंटरनल चॉइस मिलेगी। समास में भी आपको 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। दूसरा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, 4 अंक के होंगे, 5 दिए जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आपको करने होंगे। उसके बाद आता है अलंकार, आपके 4 नंबर के रहेंगे, जिसमें शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, 5 में से 4 प्रश्न आपको करने होंगे। तो टोटल हो जाती है आपकी जो व्याकरण है वो 16 नंबर की। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम अपनी जो बुक हैं हमारी पाठ्य पुस्तक उन पे। तो सबसे पहले है गद्य खंड। गद्य खंड जो है उसमें क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति और 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गद्यांश के आधार पर। ठीक है, तो 5 नंबर का यहाँ से हो गया आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपकी बुक है जो जिसमें गद्य जो पाठ हैं उसके आधार पर उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंक के 2 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये हम गद्य खंड की बात कर रहे हैं, यानी गद्य खंड यहाँ से आपका टोटल कितना हो गया, 7 नंबर का हो गया। अब हम बात करें काव्य खंड की। ठीक है, तो देखिए काव्य खंड जो है इसमें आपसे 7 नंबर का पेपर यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें आपके जो है 5 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 5 नंबर के, और फिर 2 नंबर के आपके 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे कविताओं के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका टोटल यहाँ पे 7 नंबर का रहेगा। यानी यहाँ से आप देख सकते हो, अगर ध्यान से देखें तो देखिए अपठित जो गद्यांश काव्यांश हो गए 10 नंबर के, व्याकरण हो गई आपकी कुल 16 नंबर की। उसके बाद गद्य खंड से आप 7 नंबर का पूछा गया बहुविकल्पी प्रश्न, और 7 नंबर का काव्य खंड से पूछा गया।
अब बात करते हैं वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको लिखना होगा। गद्य खंड से आपको जो है 3 प्रश्न करने होंगे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर का हो जाएगा। काव्य खंड से आपको यहाँ पर जो है 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे जो 6 नंबर के होंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न गद्य खंड से और काव्य खंड से। उसके बाद जो आपकी बुक है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, उसमें कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न जो है ठीक है 3 आएंगे और 2 करने हैं, और 50 से 60 शब्द सीमा रहेगी, और 8 नंबर का यहाँ से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं लेखन की। लेखन में बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, एक विषय पर अनुच्छेद करना है। ये देखिए, किसी एक विषय पर अनुच्छेद आपका 6 नंबर का, औपचारिक और अनौपचारिक विषय पर पत्र आपका 5 नंबर का, ठीक है। लघुकथा लेखन 100 शब्द जो है 100 शब्दों में आपकी 5 नंबर की, और विविध विषय पर लगभग या एक तो आपको यहाँ लघुकथा लेखन आ सकती है, उसमें चॉइस आएगी आपकी जो है 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन, ठीक है। तो ये आपकी जो है आज इनमें से चॉइस आएगी, तो ये आपका 5 नंबर का ओवरऑल 5 नंबर का रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 6 नंबर का, पत्र 5 नंबर का, औपचारिक या अनौपचारिक, लघुकथा लेखन या मेल जो आपको लिखनी आएगी वो 5 नंबर की, दोनों में से एक आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा संवाद लेखन जो है आपका, संवाद लेखन या व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 180 शब्दों में सूचना लेखन, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। टोटल आपका लेखन जो खंड है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और कुल आपके हो जाते हैं 80 नंबर यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरनल असेसमेंट की 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स में जो सामयिक आकलन है आपका ये 5 नंबर का रहेगा, बहुविध आकलन आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का रहेगा, और जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल आपकी रहेगी वो आपकी 5 नंबर की यहाँ से रहने वाली है, ठीक है। यानी पीरियोडिक असेसमेंट आपकी यहाँ पे 5 नंबर का रहेगा। मल्टीपल असेसमेंट आपकी जो होती है वो भी 5 नंबर की, आपको 5 नंबर का पोर्टफोलियो बनाना है, और लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल जो है वो आपकी 5 नंबर की रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अब कौन से जो आपकी बुक है क्षितिज की और कृतिका की, ठीक है, उसमें से कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। क्षितिज जो आपका बुक है उसमें काव्य खंड और गद्य खंड है। काव्य खंड में जो केदारनाथ अग्रवाल वाले जो आपकी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, पूरा पाठ आपका सिलेबस में नहीं है। चंद्रकांता देव ताले यमराज की दिशा, पूरा पाठ सिलेबस में नहीं है। गद्य खंड की बात करें तो चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी, मैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा पाठ सिलेबस में नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना, पूरा पाठ सिलेबस में नहीं है। उसके बाद बात करें कृतिका की। कृतिका में भाग 1 जो है विद्यासागर नेटियाल माटी वाली, पूरा पाठ सिलेबस में नहीं है। और शमशेर बहादुर सिंह किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, तो पूरा पाठ ही सिलेबस में नहीं है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर इनके सामने क्रॉस लगा लीजिए, कॉपी में ज़रूर लिखिए, सिलेबस फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, आपकी टीचर चेक करेंगी, ठीक है। एक एक चीज़ प्रॉपर जो है आपकी होनी चाहिए। और ये जो चैप्टर हैं कि ये चैप्टर नहीं आएंगे, अलग से ऐसे ही नोट बना के लिखिए कि ये चैप्टर आपने नहीं करने, एनसीईआरटी बुक में इनको मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर हो जाता है, और बहुत ही जो आप कह सकते हो कि अच्छा सिलेबस है, ठीक है। कुछ चैप्टर आपको यहाँ पे कम देखने को भी मिल रहे हैं, और अगर आप बच्चों को लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।